गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मटीरिया मास्टर। आज हम बात करेंगे एलियम सीपा के बारे में। एक ऐसी होम्योपैथिक दवा जो आंखों से पानी आने पर या तो नाक बहने पर, छींक या एलर्जी में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो शायद आपने सुनी तो होगी लेकिन सही तरीके से समझी नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको एलियम सीपा को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। कैसे पहचाने, कब दे, किसे दे और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, वो सब आज देखेंगे। तो एलियम सीपा एक एक्यूट एक्टिंग रेमेडी है, मतलब ये दवा अचानक शुरू होने वाली प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा काम करती है। स्पेशली ये कोल्ड और कोराइजा के फर्स्ट स्टेज में सबसे अच्छा काम करती है। इसीलिए अगर आप इसकी स्फीयर ऑफ एक्शन देखोगे तो ये नाक, आंख, रेस्पिरेटरी ट्रैक और नोज पर अच्छा काम करती है। इसीलिए इसमें आईज या तो नोज रिलेटेड सिम्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें तो ये एलियम सीपा सर्दी, जुकाम, खांसी और एलर्जी के मामलों में बहुत कॉमनली यूज्ड की जाती है, खासकर जब थ्रोट या तो लैरिंक्स में इरिटेशन हो। एलियम सीपा वेजिटेबल किंगडम से आने वाली दवा है और इसका कॉमन नेम है प्याज, मतलब ऑनियन। आपने नोटिस किया होगा जैसे कि कोई प्याज काटता है तो उसकी आंखों में से पानी आने लगता है, नाक में जलन होती है या तो छींकें आने लगती है। यही नेचुरल एक्शन है एलियम सीपा की और इसी प्रिंसिपल पर इस मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। आगे देखें तो ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है और डॉक्टर हेरिंग ने इस मेडिसिन को प्रूव किया था। और हाँ, अगर आपको इस मेडिसिन के फ्री नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बस वहां जाके क्लिक करो और ग्रुप ज्वाइन करो। अब आते हैं एलियम सीपा के सबसे इम्पोर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स पर। एलियम सीपा बेस्ट मेडिसिन है सर्दी, खांसी और सिरदर्द के लिए। जो ठंडी हवा लगने पर हो या तो गीला होने पर हो और जो गर्म और बंद कमरे में ज्यादा हो जाता हो और खुली हवा में आराम मिलता हो, ऐसे टाइम पर एलियम सीपा बेस्ट यूज होती है। एलियम सीपा की सबसे बड़ी पहचान है नाक से पानी की तरह बहता हुआ उसका डिस्चार्ज, इतना प्रोफ्यूज कि पेशेंट को बार बार रुमाल इस्तेमाल करना पड़े। और ये डिस्चार्ज सिर्फ वाटर ही नहीं होता बल्कि एक्रिड होता है। इधर एक्रिड का मतलब है आसपास जलन या तो रेडनेस या तो सोरनेस हो जाती है। कई बार पानी नाक के टिप से टपकता रहता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन आता है। नाक का डिस्चार्ज जलन वाला होता है, लेकिन आंखों की बात करें तो आंखों से आने वाला पानी ब्लेंड होता है, मतलब बिना जलन वाला। आंखों में पानी बहुत आता है लेकिन पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मुझे जलन नहीं है आंखों में। यही एलियम सीपा की क्लासिक पिक्चर है। कफ इतनी वायलेंट होती है कि पेशेंट को लगता है जैसे गला फट जाएगा। लैरिंग्स में टीयरिंग या तो स्प्लिटिंग सेंसेशन होती है। कफ विथ लैरेंजियल इरिटेशन, मतलब खांसी के साथ साथ गले में इतनी जलन और इरिटेशन होती है। न्यूरल्जिक पेन, ये पेन बहुत खास तरह का होता है, जैसे कि लॉन्ग थ्रेड, मतलब जैसे कोई लंबी धाग खींच रहा हो, खासकर उन लोगों में जिन्हें एम्प्यूटेशन हुआ हो या तो नर्व इंजरीज हुई हो। ये पेन शूटिंग टाइप का होता है और बहुत अनकंफर्टेबल होता है पेशेंट को। और इस तरह के न्यूरल्जिक पेन में एलियम सीपा बहुत रिलीफ देती है। एलियम सीपा एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, मतलब ये ज्यादातर सिम्टम्स बाई तरफ ज्यादा होते हैं, जैसे कि लेफ्ट आई पे ज्यादा या तो लेफ्ट साइड थ्रोट के, इन सब पे ज्यादा अफेक्ट करती है। पेशेंट को डिजायर होती है रॉ ऑनियन की। एलियम सीपा के पेशेंट को कच्चा प्याज की ज्यादा इच्छा होती है। अगर पेशेंट बोले डॉक्टर साहब मुझे सलाद में प्याज बहुत पसंद है, खासकर अभी, तो ये एक कंफर्मिंग सिम्टम हो सकता है। एलियम सीपा में सिम्टम्स इवनिंग टाइम में बढ़ जाते हैं। वार्म रूम में, मतलब गर्म बंद कमरे में पेशेंट को बहुत परेशानी होती है। उसे लगता है जैसे सांस नहीं आ रही, या तो नाक बंद हो रही, या तो सिर भारी हो रहा है। और इसी में एम्यूलरेशन, मतलब सिम्टम्स को राहत कब मिलती है देखे तो पेशेंट को जब ओपन एयर मिले या तो कोल्ड रूम में, इन सब में सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो अगर कोई कहे
भाई एसी चला दो या तो खिड़की खोल दो, मुझे बाहर जाना है, तो समझ जाइए एलियम सिपा है उसकी दवा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट पर, डोसेस, क्योंकि सही दवा के साथ साथ सही डोज भी देना उतना ही इम्पोर्टेंट है। एलियम सिपा 30C ये पोटेंसी आप तब यूज कर सकते हैं जब पेशेंट को अक्यूट कोल्ड हो, कोराइजा हो या तो एलर्जी हो, जब स्नीजिंग लगातार हो रही हो या तो वाटरी नेजल डिस्चार्ज हो, और जब ये सब सिम्टम्स फर्स्ट स्टेज हो कोल्ड में, यानी अभी अभी शुरुआत हुए हो, तो एलियम 30C सबसे परफेक्ट चॉइस है। अभी डोज कैसे लेनी है? 3 से 4 पिल लेनी है जो कि गैप होगी 4 से 6 घंटे तक, और ये कोर्स 5 से 6 दिन तक लगातार चलता रहेगा। अगर सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट हो जाए तो दवा तुरंत बंद कर देनी है। आगे देखें तो एलियम सिपा 200C एक हाई पोटेंसी है, तो इसमें अगर सिम्टम्स बहुत इंटेंस हो यानी बहुत तेज हो, और जब सिम्टम्स की पिक्चर परफेक्टली मैच हो रही हो, मतलब सारे सिम्टम्स जैसे कि एक्रीड नेसल डिस्चार्ज, ब्लेंड लेक्रीमेशन या तो वार्म रूम में एग्रावेशन सब बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो, या तो फिर रिकरेंट एलर्जी हो, मतलब बार बार आने वाली एलर्जी हो, या तो स्ट्रॉन्ग एक्यूट सिम्टम्स हो, तो आप 200C रिकमेंड कर सकते हो, जो कि 2 से 3 पिल देनी है बस, वो भी सिंगल डोज, और कोई रिपीटेशन नहीं करनी। ये देकर फिर 1 से 2 दिन तक ऑब्जर्व करना है। अगर सिम्टम्स वापस आ जाए तो अभी रिपीट करनी है, वरना तो नहीं। और अगर आप बच्चे या तो इन्फेंट्स को दवा दे रहे हो तो पिक्चर परफेक्टली मैच होनी चाहिए जैसे कि आगे बोला, और उसी में 2 पिल्स को पानी में मिक्स कर देना है। अगर बच्चे को दे रहे हो तो उसके पहले कंसल्ट एन एक्सपर्ट डॉक्टर बिफोर प्रिस्क्राइबिंग, खासकर इन्फेंट्स में, क्योंकि हाई पोटेंसी के बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना दे। तो दोस्तों ये थी एलियम सिपा की कंप्लीट डोजिंग गाइड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ होम्योपैथिक स्टूडेंट के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे होम्योपैथिक। बाय बाय।